गुड मॉर्निंग बीएससी पार्ट थर्ड। आज आपको बताएंगे घूर्णन स्पेक्ट्रा के उपयोग। घूर्णन स्पेक्ट्रा का सबसे अधिक उपयोग बंध लंबाई के निर्धारण में किया जाता है। घूर्णन स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रल तीव्रता तथा घूर्णन स्थिरांक की सहायता से अंतरनापीय दूरी या बंध लंबाई को ज्ञात किया जा सकता है। बी घूर्णन स्थिरांक बराबर होता है h/8π² सेंटीमीटर -1। तो I बराबर होगा h/8π² BC सेंटीमीटर -1। हम जानते हैं I को हम कहते हैं जड़त्व आघूर्ण और ये बराबर होता है μr²। तो B का मान ज्ञात हो उससे I का मान ज्ञात कर सकते हैं और R बराबर होता है √I/μ, जहाँ म्यू को हम कहते हैं सम्मानित द्रव्यमान m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2। इसके लिए एक सूत्र है J मैक्सिमम बराबर होता है √KT 2BSC -1/2, जहाँ K का अर्थ होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और इसका मान होता है 1.38 × 10⁻⁻23। H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34 जूल्स/सेकेंड्स। T टेम्परेचर इन केल्विन, 2 कांस्टेंट। H और C वेलोसिटी ऑफ लाइट -1। तो इस सूत्र से हम किसी भी यौगिक की बंध लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड है नॉन रिजिड रोटेटर या अद्रण घूर्णक। द्विपरमाणु अणु के घूर्णन स्पेक्ट्रम में अणुओं को ठोस गेंदों के रूप में माना गया है, जबकि अणु ठोस गेंद के रूप में नहीं होते। अतः घूर्णन स्पेक्ट्रम में जैसे जैसे J का मान बढ़ता जाता है B के मान में कमी आती जाती है। अतः J के उच्च मान पर घूर्णन की गति बढ़ जाती है, जिससे जड़त्व आघूर्ण का मान बढ़ने लगता है और दोनों नाभिकों के मध्य तनन उत्पन्न होने लगता है। चूँकि दोनों परमाणुओं का द्रव्यमान स्थिर है, अतः सम्मानित द्रव्यमान म्यू से में कोई अंतर या कोई कमी नहीं होती। अतः J के उच्च मान पर उसकी अंतरनापीय दूरी थोड़ी बढ़ जाती है। इस स्थिति में अणु एक दृढ़ घूर्णक की भांति न रहकर एक अदृढ़ घूर्णक की तरह व्यवहार करने लगता है। इस प्रकार के तंत्र के लिए घूर्णन ऊर्जा का मान निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। EJ बराबर h² 8π² IC और ब्रैकेट में J+1 -DH J² + J+1 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर -1। यदि हम इसको स्मॉल EJ में कन्वर्ट करते हैं तो ये बराबर हो जाता है EJ डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट H × C और ये बराबर होता है BJ J+1 -D J² J+1 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर -1। D को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट या आघूर्णी विकृत स्थिरांक। D का मान होता है 4B³ और नीचे होता है 𝜇0 को हम कहते हैं मौलिक कंपन आवृत्ति। चूँकि 𝜇0 का मान B की तुलना में काफ़ी अधिक होता है, अतः B की तुलना में D का मान काफ़ी कम होता है। इस प्रकार के अणु पर चयन नियम ΔJ ±1 लागू करने पर J से J+1 संकरण में हुआ ऊर्जा अंतर निम्न समीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। ΔEJ J से J+1 होता है EJ+1 - E ब्रैकेट बंद। दूसरा होता है ΔEJ ΔEJ से J+1 इसको हल करते हैं तो ये हो जाता है 2B J+1 - 4D J+1 का होल क्यूब सेंटीमीटर -1। अब विकिरणों की आवृत्ति को हम यदि ज्ञात करते हैं तो न्यू बार J से J+1 में ये सूत्र हो जाता है 2B J+1 - 4D J+1 होल क्यूब सेंटीमीटर -1। अब अगर हम निकालें इसमें से J का अगर मौलिक आवृत्ति V का 0 से 1 के बीच में निकालते हैं तो ये सूत्र से 2B 0+1 - 4D 0+³ सेंटीमीटर -1, तो ये बराबर होता है 2B - 4D सेंटीमीटर -1। इसी प्रकार यदि संक्रमण 1 से 2 में होता है तो इसका मान आता है 4B - 32D सेंटीमीटर -1 और यदि ये 2 से 3 में होता है तो इसका मान आता है 6B - 108D सेंटीमीटर -1
अतः इससे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जे के प्रारंभिक मानों पर स्पेक्ट्रम रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग समान प्रतीत होती है, परंतु जे के मान बढ़ने पर यह अंतर अधिक हो जाता है और जो स्पेक्ट्रम में स्पष्ट दिखाई देता है। इसका नेक्स्ट है आइसोटोप का प्रभाव या समस्थानिक प्रभाव। आप जानते हो बहुत से हमारे तत्व हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु भार भिन्न होते हैं, इन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। एक द्विपरमाणु अणु किसी एक ही परमाणु के विभिन्न समस्थानिक होते हैं, विभिन्न घूर्णन स्पेक्ट्रा देते हैं। इसका कारण है समस्थानिक परमाणु का भार अलग अलग होता है। जैसे HCl में हाइड्रोजन का भार 1 है, अगर इसी का आइसोटोप ले लें DCl ड्यूटेरियम क्लोराइड तो D का भार जो होता है वो 2 हो जाता है और इन दोनों के घूर्णन स्पेक्ट्रा अलग अलग प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार कार्बन के 3 होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 इनके 3 अलग अलग घूर्णन स्पेक्ट्रा प्राप्त होंगे। यदि हम ऑक्सीजन के बात करें आइसोटोप्स की तो ऑक्सीजन 16 होता है और 18 होता है। तो कार्बन 16 ऑक्सीजन और कार्बन 18 ऑक्सीजन के अलग अलग घूर्णन स्पेक्ट्रा प्राप्त होंगे। इनका जड़त्वागुण I तथा सम्मानित द्रव्यमान म्यू भी अलग अलग होता है, क्योंकि I बराबर होता है म्यू आर स्क्वायर के और म्यू तो समान रहता है परंतु I के मान में अंतर आ जाता है। तो B इज इक्वल टू H बटा 8 पाई स्क्वायर IC और इट इज इक्वल टू H 8 पाई स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर C। तो B जो होता है घूर्णन स्थिरांक जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है I के और म्यू के। तो जड़त्व आघूर्ण व सम्मानित द्रव्यमान दोनों ही B के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अतः I का मान या म्यू के मान बढ़ने पे B का मान कम होगा, जिससे ऊर्जा का मान कम होगा और ऊर्जा स्तर के बीच की दूरी कम होगी। थैंक यू।